भगवान सच में होते हैं या नहीं होते, इसका जवाब जब तक कोई और आपको देगा तब तक बात नहीं बनेगी। उसका जवाब जब तक स्वयं से नहीं आएगा, अंदर से हमारे नहीं आएगा, हमारा काम नहीं बनेगा, हमें संतुष्टि मिलेगी नहीं किसी और से। अब मेरे साथ भी जर्नी में वैसे ही हुआ था। सबसे पहले घर में पूजा पाठ कभी कभी होती थी, हफ्ते में एक बार। पापा हनुमान जी का व्रत मंगलवार को रखते थे और आज भी रखते हैं। तो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, या होली दिवाली के टाइम पे पूजा हो गई, या कोई त्यौहार हो गया, उस समय कुछ हो गया। ये रिचुअल्स होते थे। और सही बता रहा हूँ मैं, बचपन से मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि यार ऐसा क्यों करते हैं। जैसे सुना था कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाते, और भी बहुत कुछ सुना हुआ होता है। तो ये क्यों करते हैं। और जैसे मंदिर में भगवान को देखने जाते हैं तो उनके श्री विग्रह को देखते हैं, पर बचपन से मैंने देखा कि कभी बात तो कर नहीं पा रहे हैं उनसे हम, तो फिर भगवान है कहाँ। इसका जवाब बचपन में मैंने बहुत बार अलग अलग रूपों में, कभी किसी रिलेटिव से पूछता, कभी किसी दोस्त से पूछता, कभी पेरेंट्स से पूछता, लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिलते, कभी भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलते। फिर कुछ कृपा पहले हो गई थी कि जैसे कृष्ण लीला उस समय चलती थी, महाभारत उस समय चलती थी, तो वो देखने का मौका मिला। टीवी पे हर वीकेंड कृष्ण लीला आती थी, फिर एक बार महाभारत आती थी, तो लगातार ये देखने का मौका मिला, रामायण देखने का मौका मिला। उसके अलावा जो हमारा मोहल्ला था उस समय, जो कॉलोनी जिसमें हम रहते थे, उसके पास में ही, वहीं पे ही रामलीला भी होती थी। तो रात का टाइम होता था और हम सारे रामलीला देखने जाते थे। पर कभी भी गहराई में ये समझ में नहीं आता था कि भगवान है कहाँ। मन में सवाल ज़रूर आता था, बहुत छोटी उम्र में ही, 3 साल 4 साल 5 साल लगातार ये चलता रहा। अब जब उम्र थोड़ी बढ़ गई तो साइंस के बारे में जाना कि यार दुनिया में तो सब कुछ जो है वो साइंस बता रही है, हर चीज़ के बारे में। ये वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, न्यूटन ने बताया, आइंस्टीन ने बताया, सीवी रमन ने बताया, इन सब ने बताया। सारे रूल्स तो इनसे हैं। 9th-10th में हम ये पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें साइंस ही हमारा एक तरह से धर्म बनने लग गया, वही हमारा रिलीजन बन गया कि हर चीज़ सामने फैक्चुअली जब हम देख पा रहे हैं, साइंटिफिकली उसको समझ पा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत तो नहीं होती। तो यही अप्रोच बन गई लाइफ में कि भैया प्रत्यक्ष है सामने, वही प्रमाण है। तो इसी कारण अंदर ही अंदर जो प्रभु में एक नेचुरल बिलीफ तो था, लेकिन नोइंग नहीं थी। बिलीफ और नोइंग में बड़ा फर्क है। बिलीफ यानी विश्वास उस चीज पे किया जाता है जिसका आपको पता नहीं होता, लेकिन नोइंग मतलब पता है तो पता है ना। जैसे आप अपने को खुद को शीशे में देखते हो, ये शरीर दिखता है तो ये है तो है भाई। सामने ट्रेन है तो ट्रेन है, दिख रही है। तो प्रभु है कि नहीं, तो वही साइंस में यही सीखा कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, या कोई तरीका हो जिससे प्रत्यक्ष हो जाए। तो मन में आस्तिकता जो थी वो अब एग्नोस्टिक डायरेक्शन में चली गई, और थोड़ी थोड़ी नास्तिकता भी आई। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भी ओपन माइंडेड है, भैया पता नहीं मुझे कि प्रभु है भी कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, उस तरह के विचार नॉर्मली रहे। यानी एक्सप्लोरेशन रही, हमेशा सवाल रहे, ओपन माइंडेडनेस रही। और जब बड़े होने लगे तो संसार में बहुत गलत गलत चीज़ें भी होती हुई दिखी, ज़्यादा दिखी। जितने बड़े होते हैं उतनी ज़्यादा दिखती है। तो जब संसार में इतना अत्याचार दिखा, इतने क्राइम्स दिखे, इतना कुछ दिखा, तो सबसे पहले सवाल यही उठे अंदर से कि यार अगर हमारे भगवान हैं जो कहते हैं परम कृपालु हैं, परम उदार हैं, तो ये सब होने कैसे देते हैं। किसी के साथ इतना बुरा हो कैसे जाता है, और वो भी बल्क में ऐसा हो रहा है। ना जाने रोज कितने लोग क्राइम्स में और तरह तरह की, क्या बोले, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशंस में मर जाते हैं, तड़प जाते हैं, उनको कोई बचाने नहीं आता। और सुनने में तो यही आता था कि वो तो सबकी रक्षा करते हैं, परम कृपालु हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं ये कंसिस्टेंट तो नहीं लगी कि ऐसा कैसे। तो इसी कारण एग्नोस्टिक वाला एंगल दिमाग में ऐसे रमा हुआ था। कॉलेज टाइम भी चल रहा था।
आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो फुल कॉन्फिडेंस में, बल्कि कॉन्फिडेंस भी नहीं बोला जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में, फुल अहंकार में रमे हुए थे कि भैया हमने तो आईआईटी क्रैक कर लिया, अब तो पूरी जीवन हमारे कदम में है, सारे पैर तले सब चल रहा है, यानी जो अपने हाथ में है वो होगा। वो कहते हैं ना, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, तो वो लगने लग गया था कि भाई सब कुछ अपने आप से होगा, यानी बिलीफ खुद में ज़्यादा होने लग गया था, और मैनिफेस्टेशन टाइप की चीज़ जो थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं अपने सपने पूरे करूँगा और आगे ये मैनिफेस्ट करूँगा। और ऐसा बहुत बार हुआ, भी बहुत बार ऐसा हुआ, सालों साल ऐसा हुआ, जो जो सोचा उससे ज़्यादा ही चीज़ें हुई। मैंने सोचा था ये गाड़ी लेने का, होंडा सिटी का सोचा था, उससे और ऊपर गाड़ी मिली, होते होते फिर ऑडी A5 मिली, तरह तरह की फिर फॉरेन ट्रिप्स का सपना होता था कि फॉरेन ट्रिप्स करेंगे, एक ज़िंदगी में एक बार तो जाना है, 2 बार तो जाना है, अब तो ना जाने कितनी बार हो गया, 2 तो यूरोप की ट्रिप्स हो गई, 15 से 20 दिन जाने का पूरा। तो जो जो सोचा वो सारी चीज़ें बाहर की सारे एक एक करके मैनिफेस्ट हुई। अब जब तक ये होता रहा तब तक ये स्वप्न चलता रहा, लेकिन सवाल जो अंदर था गहरा कि यार प्रभु है कि नहीं, वो उतना गहराया नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जब सब कुछ मिल रहा था और सफरिंग मेरे लिए उतनी थी नहीं, पैसा भी बन रहा है, नाम भी बन रहा है, इंडिया के आप वन ऑफ द टॉप एजुकेटर बन गए, सब लोग जान रहे हैं आपको, लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, तो आपको सब कुछ ही मिल जा रहा है, शरीर भी किस्मत से स्वस्थ है, तो आप तो अहंकार में पूरा लिप्त हो। मतलब उस समय यही स्थिति थी कि भैया प्रभु की जरूरत ही कहाँ पड़ी है, नीड ही नहीं थी, खुद ही में रमे हुए थे इतना, खुद ही की इन आदतों में, हैबिट्स में, अय्याशी में, जिसको आनंद समझ के बैठे हुए थे। लेकिन फिर कृपा हुई, कोविड का टाइम आया और पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग मरने लग गए, डेली डेली ना जाने कितने हजारों लोग जा रहे हैं। फिर आसपास भी ये चीज़ पहुंची जब लॉकडाउन लगा हुआ था। अब उस समय अपने नियर डियर वंस को सभी ने खोया, हमने भी। उस समय एहसास हुआ एकदम से कि भाई लाइफ तो कभी भी निकल सकती है, किसी भी क्षण जा सकती है, आज का दिन भी पूरा होगा नहीं पता नहीं, कोविड की चपेट में आए और 2 दिन भी रुके या नहीं रुके पता ही नहीं लगेगा भाई। तो फिर इस सब का क्या, जो मैं ये नाम बना के बैठा हूँ, जो मैं ये करके बैठा हूँ, ये गाड़ी लेके बैठा हूँ, ये ट्रिप्स कर ली, इस सब का क्या, ये सब तो सारी कहानी एकदम से टाइम टाइम फिस। तो तब ये सवाल गहरा उभर गया कि यार जानना है प्रभु, आप हो तो मुझे बताओ, मुझे दिखो, कैसे दिखते हो नहीं तो वो बताओ, कुछ तो होगा। फिर एकदम से अंदर से जब ये सवाल एकदम गहरा गया कोविड टाइम में ही, तब फिर एक एक करके रास्ते खुलने शुरू हो गए। फिर बुक्स के बारे में देखना शुरू किया कि कुछ स्क्रिप्चर्स जो हैं उनको पढ़ सकते हैं क्या, या कोई तो ऐसा ह्यूमन मिलेगा जिसने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने प्रभु के दर्शन किए होंगे, कोई तो होगा ना। क्योंकि मेरे दिमाग में बड़े ख्याल बने हुए थे कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन गौतम बुद्ध को हुआ हो, या जो बड़े बड़े योगी रहे उनको हुआ हो, या जो पूर्ण वैराग्य के साथ जीते उनको हुआ हो, या हम जैसों के लिए कहाँ, हम लोग तो नॉर्मल ज़िंदगी में जी रहे हैं और मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने देखते रहते हैं और हमारा वही उसी में ही डांस कर रहे हैं, वही हमारी कहानी है, छोटी सी जिंदगी, वही खाना पीना परिवार बच्चे। तो हमारे लिए थोड़ी ना है भगवान, भगवान इज़ लाइक अगर है भी तो बहुत ही कुछ ऐसी बड़ी चीज़ है जो अनइमेजिनेबल है, हमारे तो आउट ऑफ रीच ही होंगे वो। लेकिन उस समय इच्छा हुई कि क्या उनको जाना जा सकता है। अब वो परम कृपा थी, फिर एक एक करके ऐसे महापुरुषों के बारे में पता लगा जो आज भी हैं और भगवत प्राप्त हैं, जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। यानी जब ऐसा ढूंढना हम शुरू करते हैं ना, जब ये रियल सवाल हमारे अंदर आ जाता है ना, तो रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें असल में साइंटिफिक होना है। हम में से बहुत सारे लोग क्या है, सूडो साइंटिफिक है,
वो एक तरफ तो साइंटिफिक होने का बिलीफ रखते हैं और एक तरफ आध्यात्म के अंदर क्या है, कोई भी प्रोसेस फॉलो ही नहीं करना चाहते। भाई साइंस में भी अगर आप कुछ पढ़ रहे होते हो, जैसे आपको फॉर एग्जांपल ग्रेविटी के बारे में समझना है, तो ग्रेविटी की थ्योरी पहले समझते हो। हम लोग ग्रेविटी की थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज पढ़ेंगे, फिर सवाल करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तब कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ग्रेविटी की। साइंस में हर चीज ऐसी ही होती है। डीएनए को समझना है तो डीएनए को समझने से पहले बहुत सारी थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझनी पड़ती है, तब जाके आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड समझ में आता है। सालों साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप डीएनए को 12वीं क्लास में समझ पाते हो। यानी कितने साल आपने पहले ABCD सीखी, फिर इंग्लिश सीखी, फिर इंग्लिश से आपने पैराग्राफ कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं वो समझ में आया, फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी, कब जाके 9th 10th 11th 12th में जाके आपको डीएनए समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं किसको? परम सत्ता, परम सच्चिदानंद घन श्री भगवान प्रभु को जानना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। सुना बहुत कुछ होता है हमने कॉन्सेप्ट वाइज कि हम उन्हीं के अंश हैं, वो हमारी ही आत्मा है, हम में ही हैं, हमारे हृदय में बसते हैं, पर है तो हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो उसका पहली वजह तो यही है कि हमने अभी तक चाहा ही नहीं। जिस दिन ये असल चाहत हमारे अंदर पैदा हो गई, अग्नि पैदा हो गई, चिंगारी जो थी वो बिल्कुल अग्नि के रूप में आ गई कि मुझे प्रभु को जानना है, उनके दर्शन करने हैं, तो ये मान लो कहानी शुरू हो गई। अब सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होगा। हमारे सामने एक एक करके वो किताबें आएंगी जो हम पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे। एक एक करके हमारे सामने वो वीडियोज आ जाएंगे उन संतों के, उन व्यक्तियों के जिनको प्रभु का साक्षात अनुभव है। संतों के दर्शन होने लग जाएंगे जो जीवन भर में दर्शन नहीं हुए थे। श्रीधाम जाने का अवसर मिलेगा, श्रीधाम वृंदावन, केदारनाथ धाम, जगह जगह जाने का अवसर मिलेगा। यानी वो जो परम सत्ता है जिसको हम जानना चाह रहे हैं, उसकी कृपा फिर शुरू हो जाती है अपने आप। तो जैसे प्रोसेस साइंस में होता है ना जिस तरीके से, उसी तरीके से यहां पे भी संत की जो वाणी है उनमें वो प्रोसेस छुपे होते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें और प्रूफ चाहिए होता है। सबसे पहले लेवल पे हमको प्रूफ चाहिए होता है कि वो है भी कि नहीं। फिर कैसे अनुभव होगा वो तो उसके बाद की बात है, क्योंकि बुद्धि हमारे सबसे पहले जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है, उनको चाहिए कोई लॉजिकल कुछ सामने, या तो कोई मिरेकल मिल जाए, कुछ मैजिक हो जाए जिससे पता लगे कि यार हमारा सोच को समझने वाले कोई और भी हैं जो जान सकते हैं। यानी कुछ भी हमारे लॉजिक के बियॉन्ड हमें जितना मिलेगा, हमारी बुद्धि उतनी ही कन्विंस हो जाएगी। तो हमें प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मुझे भी प्रूफ चाहिए थे भाई। एक एक करके इतने प्रूफ दिए हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। अब वो प्रूफ मैं आपको यहां दूं तो मेरा काम नहीं है, वो श्री भगवान आपको खुद देंगे। लेकिन अगर आप में ये चर्चा सुन के इच्छा भी जागृत हो गई कि मुझे उनको जानना ही है, तो आप उनसे ही प्रार्थना एक बार करो कि प्रभु कुछ ऐसा करो कि मुझे विश्वास हो जाए कि आप हो। सिर्फ ये प्रार्थना आप 7 दिन तक कर लो कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे पता नहीं है कि आप हो भी कि नहीं। अगर आप हो तो मुझे अनुभव कराइए कि आप हो। लेकिन ये सीरियस, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। कोई स्पेशल विधि नहीं, अपनी लैंग्वेज में उनसे बात करो। अभी आपको पता भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं, लेकिन बात करो तो 7 दिन तक करो और फिर देखना कि वो क्या करते हैं। एक एक करके आपके जीवन में कैसे कैसे सुंदर बदलाव आते हैं, कितनी कृपा होती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, अपने पर्सनल अनुभव तो ज़्यादा शेयर भी नहीं करने चाहिए। तो क्या क्या कृपा बरसी हैं वो ज़्यादा तो जब श्री जी की प्रेरणा होगी कुछ कुछ तो वो निकल जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से इतना ही है कि भाई एक बार आप ये पहली चीज़ पकड़ लो, साइंस की तरह आप एक्सप्लोर तो करना शुरू करो, फिर आपको प्रूफ ही प्रूफ मिलेंगे।
हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। आज के समय में भी भगवान प्रत्यक्ष हैं। कई बार ये भ्रांतियां होती हैं हमारे दिमाग में कि शायद भगवान तो बस कई हजार साल पहले अवतार लिए थे। अरे वो आज भी हैं, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं, कण कण में भी व्याप्त हैं। लेकिन अनुभव हमें जैसे जैसे आगे चलेंगे, अब इसका हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, वो अपने आप आपके सामने आएगा। जैसे ही आप सीरियस हो गए ना बस कि मुझे जानना ही है उनको, मुझे उनको महसूस करना ही है, बस ये तीव्र इच्छा आने के बाद सारे काम एक एक करके अपने आप हो जाएंगे। आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। उस समय आपके अंदर जो गुरु बैठे हैं ना, आपके अंदर ही, गुरु के बारे में बोला जाता है ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चेन चराचरम। तो जो गुरु आपके अंदर हैं, जैसी ये जिज्ञासा प्रकट हुई कृपा से जन्म जन्मांतर के बाद, तो एक एक करके वो रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। फिर आप अपने आप ही कनेक्ट करने लग जाओगे। आप फिर अगले सिग्नल का, अगले साइन का इंतजार करोगे। यहीं पे साइंस में और इधर डिस्कवरी में थोड़ा डिफरेंस है। साइंटिफिक डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, हमारे सामने ऑब्जर्वेबल चीज़ें होती हैं। मतलब आपके सामने कुछ हो रहा है, जैसे मैग्नेट है, वर्क कर रही है, तो आप उसको देख के ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कुछ काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को देख के, फंक्शनिंग देख के, कुछ ऑब्जर्व करके साइंटिफिक आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। यहां आध्यात्म में, प्रभु को जानने में, आप किसको जानना चाह रहे हो? परम सत्ता का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि जो हमें दिख रहा है वो जिससे प्रकाशित है, वो जिसके प्रकाश से है। यानी जो भी हमें ऑब्जर्व हो रहा है, अभी अपने आसपास देखो, ये वीडियो देखते हुए भी, ये फोन देख रहे हो, सब कुछ ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्टेड है किसी स्क्रीन पे। वो स्क्रीन हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो प्रोजेक्टेड मूवी है वो दिखाई दे रही है। तो प्रभु वो परम सत्ता है, वो परम सच्चिदानंद घन है, जो प्रोजेक्टर भी है, स्क्रीन भी है, मूवी भी है, सब कुछ वही है। अब ये तो लौकिक एग्जाम्पल है, लेकिन उनका कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं जा सकता। यानी हर चीज का बेस वही है, फाउंडेशन वही है। तो जब उनको जानना चाह रहे हो तो नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस जैसे होता है वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन डील्स विद द ऑब्जर्वेबल। जो तुम्हें सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष, उसी को तुम उसी के बारे में कुछ कह सकते हो। तो यहां पे एक्सप्लोरेशन में इसलिए संतवाणी सर्वोपरि है। जो संत कहें वो साधन पथ पे हमें चलना चाहिए। अब हमें अलग अलग संतों की वाणियां सुननी चाहिए। जैसे मैंने भी खूब संतों की वाणियां सुनी और आज भी कृपा से सुनता रहता। संतों की वाणी सुन के हमें महसूस हो जाता है कि कौन से ऐसे संत हैं जिनसे हमारा हृदय जो है वो एकदम से प्रफुल्लित हो जा रहा है। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे महीनों महीनों। तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर नहीं है। नहीं तो क्या है कि मूवीज में आजकल इतनी भ्रांतियां फैला देते हैं, राइट नंबर के बारे में तो मूवीज नहीं आएंगी, रॉन्ग नंबर के बारे में मूवी आएंगी। भैया बिल्कुल सच बात है, जिंदगी में दोनों तरह के आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे महाराज श्री भी हमेशा कहते हैं कि असली जो है उसी का नकली बनता है। यानी असली है तभी तो उसकी कॉपी बनी। तो असली है, असली संत हैं। तो जो असली संत हैं, जो रियल संत हैं, जिनको भगवत दर्शन हुए हैं, जो भगवत प्राप्त हैं, जिनको उस सवालों के जवाब प्रत्यक्ष में उनके अनुभव में है जो आप चाह रहे हो, उनके पास है, तो उनकी बातों को बस सुनना, समझना और विश्वास हो ही जाएगा। क्योंकि संतों की वाणी का प्रभाव होता है हमारे हृदय पे।
हमारे अंदर की नेगेटिविटी हटने लग जाएगी। कैसे पता लगेगा हमें कि ये संत भगवत प्राप्त है नहीं है? आप नहीं पहचान सकते क्योंकि आप अभी उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो। लेकिन क्या आपके आचरण चेंज हो रहे हैं? क्या आप पहले से ज़्यादा सुंदरता महसूस कर रहे हो? क्या पहले से आपकी नेगेटिविटी अंदर की दूर हो रही है? क्या पहले से ओपन माइंडेड हो रहे हो? क्या पहले से जीवन जीने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? हर चीज़ अगर आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ रही है, यानी हृदय की मलिनता हटाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान में होती है और कोई किसी का परिवर्तन नहीं कर सकता। आज ही मैं सुन रहा था, महाराज श्री कह रहे थे कि सिर्फ भगवत सत्ता ही किसी का परिवर्तन कर सकती है और कोई किसी का आंतरिक परिवर्तन कर ही नहीं सकता। तो संत भगवान जो है, भगवान ही उस रूप में होते हैं। लेकिन ये बात बहुत बाद में समझ में आती है कि संत में और भगवान में भेद नहीं है। संत भगवान का ही कृपा स्वरूप है। तो अगर आपको जानना है कि कहाँ से मुझे मिलेगा सोर्स, कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा, तो संतों से मिलेगा। और आपके लिए कौन सा रास्ता सही है? क्योंकि जो एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, उस तक पहुंचने के लिए हो सकता है कई सारे मार्ग हो, या हो सकता है कोई मार्ग ही ना हो। तो ये सब आपको संतों से समझ में आएगा। कोई भी अगर आपको थ्योरी बता देगा, स्ट्रक्चर बता देगा कि ये 4 चीजें कर लो, भगवान मिल जाएंगे, तो हो सकता है मिलने में डिफिकल्टी आ जाए। इसीलिए ये खुद से आना चाहिए। इसलिए आज शुरू से ही क्या निकला यहाँ से? यही निकला कि कोई और अगर आपको कहेगा ना कि भगवान है या नहीं है, वो आपको कभी भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इवन संत भगवान भी कहेंगे तो भी ऐसा लगेगा, हाँ इनको हो गए होंगे, मुझे कैसे होंगे? हमें प्रत्यक्ष खुद अनुभव करना होगा उनको। बस यही रास्ता है। जब हम ऐसे आगे चलेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे संत भगवान रहे हैं जिनकी हमें चरित्र सुनने चाहिए। जैसे कई यूट्यूब चैनल हैं बड़े सुंदर सुंदर, जो बाद में कृपा से मिलते हैं, जहां भक्तों के चरित्र मिलेंगे आपको बहुत सारे। भक्तों के जब हम चरित्र सुनते हैं, श्रवण करते करते ही आपके जन्म जन्मांतर की जो मलिनता है, जो नेगेटिविटी है, वो हटती जाएगी और आपके अंदर जो यू कैन से कृपा है वो बरसती जाएगी। आपको प्रभु अनुभव होने लग जाएंगे सिर्फ चरित्र सुनते सुनते। सत्संग का और भक्त चरित्रों का अनुभव मतलब अलग ही लेवल पे है। हृदय आपका इतना सुंदर महसूस करेगा, कब समय कितना निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ सुनना सुनना, कुछ मत करो, सिर्फ सत्संग सुनते रहो, सिर्फ सत्संग सुनते रहो, दिन रात दिन रात दिन रात। अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। भजन करने की ललक, नाम जप करने की ललक, वो इच्छा, भगवान पे विश्वास, और फिर वो अनुभव भी कराएंगे। क्योंकि हमें असल में तो देखिए सेटिस्फैक्शन तभी मिलना शुरू होगा जब असल में अनुभव करेंगे उनके प्यार का, उनके प्रेम का, जिसके बारे में इतना महिमा हमने सुनी होती है। कहते हैं ना कि प्रभु परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन है, प्रेमानंद स्वरूप है, प्रभु अद्भुतानंद है। उनके आनंद के भी अलग अलग स्वरूप हैं, गहरे गहरे गहरे, और अलग अलग रंग हैं। तो वो जो स्वभाव उनका, जो कहते हैं ना परम उदार, परम कृपालु, वो जो अभी हमें दिख नहीं रहा है, हमें लग रहा है कि कहाँ कृपालुता है इस निर्दयी संसार में, तो तब आपको हमें कृपा से दिखता है कि अरे वो तो परम करुणामय है, परम उदार है, हम ही उनसे विमुख हुए हुए हैं। हमारी इच्छा ही नहीं है तो वो कहाँ से सामने प्रकट हो जाएंगे? हम चाहते ही कहाँ हैं उनको यार। वो कोई ऐसे छोटा सा शौक थोड़ी है हमारा कि एक फॉरेन ट्रिप की तरह, एक प्रोजेक्ट की तरह हो गया। हम क्या है, भगवान को एक प्रोजेक्ट के तौर पे ले लेते हैं मैक्सिमम। प्रभु तो अनुभव उन्हीं को होंगे जिनके सर्वस्व प्रभु हो जाएंगे।
इनके जीवन में एकमात्र फिर लक्ष्य यही हो जाएगा कि भाई अब तो मुझे उन्हीं को जानना है, और बाकी सब तो अपने आप ही चल रहा है। रुका है क्या? तुम्हें जो भी मिलना था आज तक वो मिल रहा है, हमें आगे भी मिलता रहेगा। तो संसार की तो सब चीज़ें वैसे ही चलनी है और आगे बढ़नी है। नहीं तो कईयों के दिमाग में ये आ सकता है कि सब कुछ कैसे, तो ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सब कुछ आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको बस सही जगह चित्त लगाना है। एक बार आनंदमाई मैया से किसी ने पूछा था कि माँ जी, मैया, हम ये भी त्याग दें, वो भी त्याग दें, संसार भी त्याग दें, वो भी त्याग दें। तो मैया ने बड़ा सुंदर कहा था कि त्यागने वाला भी तो मैं ही होता है ना, त्यागने वाला भी तो अहंकार ही है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि चित्त जहाँ लगाना है वहाँ लगा दो। इसीलिए जैसे महाराष्ट्री कहते हैं ना कि बस नाम में चित्त लगाओ, नाम में चित्त लगाओ, नाम, लीला, कथा, प्रभु के चिंतन में चित्त लगा तो अपने आप सहज में बाकी सब हटता जाएगा। आपको एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ेंगे। देखो कितना सुंदर नहीं है? नहीं तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो पकड़ना सीखो ना। हम पकड़ ले संतों की वाणी को, बस सत्संग सुने जम के, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जब हृदय के ताले खुलने शुरू होते हैं, जब प्रभु अनुभव देने शुरू करते हैं एक एक करके अपने ही यहीं जहाँ बैठे हैं वहीं के वहीं, ऐसा आनंद, ऐसी शांति महसूस होती है जो जीवन में हमने कभी महसूस ही नहीं करी होती। शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने जीवन में अब तक एक क्षण भी निर्विचार स्थिति, बिना किसी विचार के हम रहे ही नहीं हैं। शायद गहरी सुषुप्ति वगैरह को छोड़ दें तो जागृत अवस्था में जब हम जागे हुए हैं, उस समय कोई विचार नहीं चल रहा है। तो वो कैसी स्थिति है, वो अनुभव हमने कभी नहीं किया होता है। तो वो भी अनुभव एक एक करके होते हैं। निर्विचार अवस्था और भी बहुत सारी अवस्था, सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ो, मौज ही मौज है। लिटरली मेरे साथ एक समय ऐसा आ गया था कि मंदिर जाने की बोलते थे ना घर वाले या वाइफ बोलती थी, तो मैं सुकचाता था कि अरे यार कुछ होता तो है नहीं। इस तरह का थॉट हो गया था मेरा, क्या जाना है, क्या करेंगे। संतों को मैं मानता था कि बस बिजनेसमैन बने हुए हैं। ये स्थिति थी, मतलब बुद्धि पूर्ण रूप से मलिनता में थी। और सोचिए इतनी दुष्टता थी कि ये जो भोग हैं जितने भी, यही जो आज के ट्रेंड होते हैं, पार्टी करना और ये सब, यही सब लगता था कि यार यही तो लाइफ है, बाकी सब देखो कितनी खराब लाइफ जी रहे हैं। लेकिन समय बहुत बलवान है भाई, वो सब दिखा देता है जिंदगी के बारे में कि सच क्या है। तो जब ऐसे पापी जीव को प्रभु धुलाई कर सकते हैं, और अभी भी धो ही रहे हैं, अभी भी ना जाने कितने करोड़ों पाप जमा है, क्या क्या गंदगी है वो, लेकिन उनका काम है, अब हम उनके हैं। वो माँ जो है वो अपने बच्चे को कितना भी गंदा हो धो ही देगी, लेकिन इसमें बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चा नहीं बन पाए, ज़्यादा बड़े हो गए, तो फिर माँ बाप भी कहते हैं ना बेटे से कि देख भाई फिर तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी। फिर ज़िंदगी में ठोकर लगती है, बहुत पिटाई होती है। तो ज़िंदगी की पिटाई से बचना है तो संतों का आश्रय लें, बच्चा बन जाएं हम लोग। तो बिल्कुल जैसे एक बच्चे को, कितना ही गंदा हो, कितने ही पाप क्यों ना हो रखे हो, कुछ भी हो रखा हो, चाहे कितनी बुरी से बुरी हैबिट्स हैं, वो ऐसी स्थिति में आपको ले जाएंगे ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप में इतनी शक्ति थी। अभी हम लोग बने हुए भिखारी, हर चीज़ में हमारी मांग खत्म ही नहीं होती। सुबह उठते हैं, हमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ आशा रहती है, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ आशा रहती है कि सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाए। खान पान में आशा रहती है आज ये बने। हर चीज़ में तो हम भिखारी हैं, हमें हर चीज़ बस चाहिए 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 रहता है। देखो हम अपने अंतर मन में देखें तो हमें यही दिखेगा कि भरमार लगी हुई है इच्छाओं की।
रक्त बीज की तरह। एक नहीं, हजारों हैं तरह तरह के। और ये रक्त बीज जो है, इच्छा रूपी रक्त बीज, ये भैया खत्म ही नहीं होते। और यही तो फिर हमें अशांत करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन रक्त बीज को ही और पालते हैं और पोसते हैं। इंस्टा पे और रील्स देखते हैं और फिर और रक्त बीज बनाते हैं अपने अंदर कि लेट्स क्रिएट मोर रक्त बीज। तो सोचो, जो हमें अशांत कर रहा है, इच्छाएं तो कर रही हैं अशांत हमें, तरह तरह की, छोटी बड़ी, तो भिखारी बने हुए हैं। संत हमें, ये जो भिखारीपन है ना हमारा, ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देने वाले हैं संत। ये सारे फियर्स, इनसिक्योरिटी, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मरने से रिलेटेड, यार मौत का भय ख़त्म कर देते हैं। और तो इससे बड़ा भय क्या हो सकता है, जो हर समय हमें भय रहते हैं तरह तरह के कि क्या होगा ज़िंदगी में, शरीर का क्या होगा, किसी और को कुछ हो गया तो, किसी प्यार करने वाले को कुछ हो गया तो, कितने सारे भय रहते हैं हमें, कितने, मतलब सोचो फिर हमारी ज़िंदगी क्या है यार। ये भिखारी नहीं है तो क्या है, हर समय तो डर लगा रहा है। वो कहते हैं ना, अशांतस्य कुतः सुखम। तो अशांत है उसमें कहाँ सुख है भाई, मस्ती तो फकीरी में है। तो अगर ये जो आज जो भी ये आपके सामने आया है वीडियो, इससे अगर वो इच्छा और गहरी हुई, जागी, तो इसको शेयर भी कर देना बाकी जगह भी, मन करे तो। और कमेंट्स में अपनी भावना ज़रूर बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।